एक कॉइन जून 2024 को $8 पे था और आज की डेट में वो सिर्फ $1.6 पे है, अप्रॉक्सीमेटली 80% डाउन। लेकिन इसी कॉइन ने मई 2026 में सिर्फ एक हफ्ते में 116% पंप किया। पूरी क्रिप्टो मार्केट फ्लैट थी, लेकिन यही एक कॉइन था जो कि ऊपर था। एंड आई किड यू नॉट, एक्चुअली ये कॉइन $10, $50, $100 भी जा सकता है। एंड इसी के बारे में आज वीडियो में हम बात करेंगे कि ये ऑल्ट कॉइन कौन सा है, इसके पीछे प्रोजेक्ट क्या है, इसकी बैकिंग क्या है, लॉजिक क्या है बाय करने का। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ऑल्ट कॉइन का नाम है टॉन। इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है 2018 के अंदर, जो कि टेलीग्राम से। टेलीग्राम वही ऐप है जिसके ऊपर शायद आप मेरे चैनल को भी फॉलो करते हो। उसके फाउंडर्स पेवेल डुरोव और निकोला डुरोव ने एक ब्लॉकचेन बनाया, नाम था टेलीग्राम ओपन नेटवर्क, और टोकन का नाम था ग्राम, जिन्होंने रेज किया $1.7 बिलियन, जो कि हिस्ट्री में सबसे बड़े फंड रेजेस में से एक है। और ऐसी ऐप बनाई जिसके ऊपर टेलीग्राम यूजर्स डायरेक्टली क्रिप्टो को बाय कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2020 में अमेरिकन रेगुलेटर SEC ने यह बोल दिया कि ये इलीगल टोकन सेल है। कोर्ट ने डिस्ट्रीब्यूशन रोक दी, जिसकी वजह से $1.22 बिलियन वापस देने पड़े टेलीग्राम को, और इसके अलग $18.5 मिलियन की पेनल्टी भी दी टेलीग्राम ने। एंड जस्ट लाइक दैट पेवेल डुरोव से पूरा प्रोजेक्ट छीन लिया गया। लेकिन स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती। कम्युनिटी ने पूरा कोड बेस उठा लिया, इंडिपेंडेंट डेवलपर्स ने इसको रिवाइव किया, जिसका नया नाम दिया गया ओपन नेटवर्क। न्यू टिकर दिया गया टॉन के नाम से, जो कि टेलीग्राम से एक अलग प्रोजेक्ट बनाता है, विच इज अ कम्युनिटी रन प्रोजेक्ट। फिर 2024 के अंदर ऐसा कुछ एक्साइटिंग हुआ कि टेलीग्राम के ऊपर गेम्स खेल सकते हैं लोग। नॉट कॉइन, डॉग्स, हैमस्टर कॉम्बैट जैसे गेम्स, ये मिनी एप्स टॉन के ब्लॉकचेन नेटवर्क पे यूज हो रहे थे। और जब एक बार 900 मिलियन यूजर्स ने इन गेम्स को खेला तो टॉन की डिमांड स्काईरॉकेट हो गई। जून 2024 में टॉन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, विच इज $8.25, एक साल का 140% का रिटर्न। फिर अगस्त 2024 को पेवेल डुरोव को फ्रांस में अरेस्ट कर लिया गया, जिस पर क्राइम के एलिगेशंस डाल दिए गए। एंड अल्टीमेटली टॉन का प्राइस 24% तक गिर गया इंट्राडे में। यह है टॉन की हिस्ट्री, हाइप, क्रैश, रिवाइवल, हाइप अगेन। और अभी 2026 के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो कि सीधा टेलीग्राम वापस आ गया डायरेक्टली। टॉन एक लेयर 1 ब्लॉकचेन नेटवर्क है, इथेरियम में सोलाना की तरह, लेकिन इसका डिजाइन इसको डिफरेंशिएट देता है। इसमें एक मास्टर चेन है जो कि इसका ब्रेन है, फिर वर्क चेन्स भी है स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि थ्योरेटिकली 1 लाख ट्रांजैक्शंस पर सेकंड। अगर ट्रैफिक बढ़ता है तो चेन ऑटोमेटिकली स्प्लिट हो जाती है। अगर आप इथेरियम से कंपेयर करोगे तो कंजेशन के टाइम पे $100 की भी फीस चली जाती है। लेकिन टेक्नोलॉजी के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सिर्फ टॉन के पास ही है और किसी ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर नहीं है, और वो है 900 मिलियन एक्टिव टेलीग्राम यूजर्स। और टॉन अब एक्सक्लूसिव ब्लॉकचेन नेटवर्क्स पे है, जो कि एप्स यूज करते हैं टेलीग्राम पे, और सिर्फ टॉन ही वहां पे काम आता है। मई 2026 के अंदर पेवेल डुरोव ने अनाउंस किया कि टॉन वापस आ रहा है। नाम दिया गया M टोंगा, विच इज मेक टॉन ग्रेट अगेन। 7 स्टेप्स हैं इसके अंदर, 4 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, 3 अभी बाकी हैं, जो कि डेलिबरेटली सस्पेंस बनाया गया है। 3 स्टेप्स को अभी भी डिस्क्लोज नहीं किया गया। कैच 2.0 के बाद ब्लॉक टाइम 2.5 सेकंड से घट के 400 मिली सेकंड्स पे आ गया है। ये स्पीड 1 सेकंड से भी कम में कंफर्मेशन देती है, जो कि वीजा और मास्टर कार्ड जैसी स्पीड है, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड वे में। टेलीग्राम May 4 को लार्जेस्ट वैलिडेटर बन गया। 2.2 मिलियन टॉन्स को स्टेक किया गया। उसके 24 घंटे के अंदर ही $191 मिलियन का इनफ्लो आया। मार्केट के अंदर ये लोगों को बहुत अच्छी खबर लगी, इसलिए 37% इंट्राडे भाग गया टॉन। जून 2026 के अंदर एक और अनाउंसमेंट करी गई कि टॉन का नेम चेंज करके ग्राम कर देंगे। नो टोकन स्वैप, नो टेक्निकल चेंज, सेम टोकन, सिर्फ नाम बदला गया। तो एक कॉस्मेटिक चेंज है, लेकिन स्ट्रेटेजिक लॉजिक क्या है? ग्राम वही ओरिजिनल नेम है जब टेलीग्राम ने 2018 के अंदर बनाया था, और वही नेम जिसके ऊपर SEC ने 2020 के अंदर केस किया। उस नाम को वापस लाना एक बहुत बड़ी बेट है। मानो कि ये बोल रहे हैं कि वही प्रोजेक्ट है, लेकिन अपग्रेडेड वर्जन में। बट द क्वेश्चन स्टिल अराइजेस, क्या ये रिस्की एंगल है SEC वाला नाम यूज करना? एक एंगल से देखो तो थोड़ा सा रिस्की लगता है, लेकिन प्रोजेक्ट की आर्गुमेंट ये है कि 2026 का कॉइन स्ट्रक्चरली बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू 2020 का कॉइन। अब आपको 3 रीजंस देता हूं कि क्यों कुछ लोग टॉन या फिर ग्राम को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। रीजन नंबर 1, टेलीग्राम के 900 मिलियन यूजर्स। ये सबसे बड़ा मोट है, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर कोई भी अगर गेम खेलेगा, कुछ भी बाय करेगा, परचेज करेगा, तो वो टॉन को यूज करेगा। अभी कन्वर्जन थोड़ा सा लो है, क्योंकि 8 मिलियन वॉलेट्स ही हैं एज कंपेयर टू 900 मिलियन यूजर्स। लेकिन अगर एक कंफर्मेशन सिर्फ 5% भी बनती है, विच इज 45 मिलियन वॉलेट्स, तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी गेम हो सकती है। रीजन 2, M टोंगा स्टेप्स 5 to 7। 4 स्टेप अभी डिस्क्लोज कर दिए गए, लेकिन 3 स्टेप्स अभी अनडिस्क्लोज्ड है। टॉन पे 2.0, बिटकॉइन ब्रिज और एजेंटिक वॉलेट्स रोड मैप में है अभी 2026 के अंदर। हर एक अनाउंसमेंट पे फ्रेश स्टार्ट होगा, फ्रेश कैटलिस्ट बनेगा। जब स्टेप्स 5 to 7 अनाउंस करे जाएंगे तो एक एलिमेंटल फैक्टर बनेगा, एक सरप्राइज फैक्टर बनेगा। मार्केट ने पहले 4 स्टेप्स को बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट दिया, एंड होपफुली स्टेप्स 5 to 7 भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं। रीजन 3, वेरी लो फीस एंड वेरी हाई स्पीड। पेपैल की फीस 2.9% है, वहीं पे वीजा की फीस 1.5 to 3% बैठती है। लेकिन अगर टॉन की फीस की बात करोगे तो वो सिर्फ $0.0005 है, जो कि पर ट्रांजैक्शन है, और 1 सेकंड से भी कम में कंफर्मेशन आ जाती है। ये एक्चुअली माइक्रो पेमेंट्स वायबल बनाता है, जो कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, टिपिंग इन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। ऐप के अंदर अगर कोई परचेजेस कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर टेलीग्राम यूजर्स इसको यूज करने लग गए तो आप समझ सकते हो कि 900 मिलियन यूजर्स के अंदर अगर 40-50 मिलियन यूजर्स भी यूज करेंगे तो टॉन की डिमांड बहुत ही बड़े
स्केल पे हो सकती है। लेकिन प्रोज के साथ थोड़े से कॉन्स भी आते हैं और यहाँ पे मैं बिल्कुल सीधा और ऑनेस्ट रहूंगा। पहला रिस्क है पवेल डुरोव। 2024 के अंदर पवेल डुरोव को फ्रांस में अरेस्ट किया गया था, जिसकी वजह से 25% इंट्राडे टॉन गिर गई था। उनके ऊपर हेवी एलिगेशंस लगाए गए थे, जैसे कि ट्रक ट्रैफिकिंग, फ्रॉड एंड अदर सीरियस क्राइम्स वाया टेलीग्राम। तो उनकी लीगल सिचुएशन अभी भी स्टिल ऑन गोइंग है। तो अगर कोई भी एस्केलेशन होती है केस के अंदर तो कॉइन बहुत ही तेजी से गिर सकता है। अगर डुरोव को ट्रैवल बैन फेस करना पड़ा तो पूरी थीसिस कोलैप्स हो जाएगी और पूरी की पूरी थीसिस एम टोंगा रोड मैप के ऊपर ही बनी हुई है, दैट मेक टॉन ग्रेट अगेन। अगर डुरोव के साथ कुछ भी इधर उधर होता है केस से रिलेटेड तो ये पूरा स्ट्रक्चर डगमगा सकता है। रिस्क नंबर 2, अनलिमिटेड सप्लाई। टॉन की कोई मैक्सिमम सप्लाई कैप नहीं है, विच इज अ क्रिटिकल स्ट्रक्चरल डिफरेंस फ्रॉम बिटकॉइन। बिटकॉइन के अंदर देखोगे तो मैक्सिमम सप्लाई लिमिटेड है। इसका मतलब कि जो लार्ज होल्डर्स हैं वो प्राइस को इधर उधर मूव कर सकते हैं इजीली। तो अगर अनलिमिटेड सप्लाई है तो आपको कांस्टेंट डिमांड भी बनानी पड़ेगी मार्केट में टू कीप द प्राइस इंटैक्ट। टाइम टू टाइम आपकी सप्लाई बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर डिमांड मीट नहीं हुई तो वो प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। रिस्क नंबर 3, सेंट्रलाइजेशन एंड यूजर कन्वर्जन रेट। टेलीग्राम के पास 900 मिलियन यूजर्स हैं, लेकिन अभी भी सिर्फ 8 मिलियन वॉलेट्स ही बने। कन्वर्जन रेट देखोगे तो 1% से भी कम है। एंड टेलीग्राम इज नाउ द लार्जेस्ट वैलिडेटर ऑफ टॉन, मतलब कि एक सिंगल एंटिटी ही है जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देख रही है। तो अगर जो स्टोरी हम सोच रहे हैं 900 मिलियन यूजर्स में से अगर 10%, 5% यूजर्स भी आ जाए तो 45 मिलियन टू 90 मिलियन वॉलेट्स बन सकते हैं। लेकिन आज की डेट में 1% से भी कम कन्वर्जन रेट है। तो वर्डिक्ट क्या है? आपने प्रोज भी देख लिया, आपने कॉन्स भी समझ लिए। वर्डिक्ट ये है कि टॉन या फिर ग्राम एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट है। 900 मिलियन यूजर्स का मोट है, लाइव प्रोडक्ट, प्रूवन टीम और ऐसा रोड मैप जिसके ऊपर 4 स्टेप्स ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गए हैं, 3 स्टेप्स अभी भी आने बाकी है, मतलब कि पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। लेकिन डुरोव का एक लीगल रिस्क भी चल रहा है जो कि बहुत ज्यादा कॉन्टिंजेंट है। अगर डुरोव के साथ अच्छा होता है तो इस कॉइन के साथ अच्छा होगा, अगर डुरोव के साथ खराब होता है लीगली तो कॉइन के साथ भी खराब होगा। अगर एक बैड न्यूज आ गई डुरोव की तो 30-40% इजीली क्रैश आ सकता है टॉन के अंदर। मैं पर्सनली इस प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मानता हूँ, उतना ही पैसा डालूंगा जितना मैं लूज करने को रेडी हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि पवेल डुरोव एक स्मार्ट आदमी है एंड आने वाले 3 स्टेप्स के अंदर काफी पॉजिटिव न्यूज आएगी एंड इट इज बेटर कि वो पॉजिटिव न्यूज आने के बाद आप सेल कर सकते हो उस कॉइन को। उन 3 न्यूज के बाद एटलीस्ट 10 टाइम्स 20 टाइम्स हो सकता है कॉइन, बट ये पता लगाना कि वो 1 साल में होगा 2 साल के अंदर होगा वो मुश्किल है। सो ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। आपके पास प्रोज भी है, कॉन्स भी है, सब कुछ है। लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको क्या लगता है इस कॉइन को बाय करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो और उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिसको लगता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।